कहाँ पाएगा? आप फोटो मत दिखाइए, समय खत्म है इसका, सब जाएगा। अधिकारी हम देख रहे हैं सारा लड़का हमारे 3 लड़का मर गए न, एकाकी सरकारी वाले फोटो खींच के इस खोज कुछ नहीं होना है, ये मरने वाला लड़का है, समय खत्म है, इलाज हो सकता है तो कराइए, नहीं तो हटिए यहाँ से, वो तो मर ही जाएगा। हम देखिए हमारे 4 लड़का मर गए यार, 3 लड़का मर गए, पतो मर गई, ये भी मर जाएगा। जल्दी इलाज करना तो कर लीजिए, नहीं तो हटिए यहाँ से, भागो यहाँ से। आज कहाँ कराती है? कहाँ है? सही है भाई, कुआरी बा झोला छाप डॉक्टर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ बात रेणुकूट हिलडा को बात, आदमी उतना के लिए पैसा ही है, देखा नहीं तू लड़का आदमी गिराए बा 10,000 20,000 रुपया तो जाकर आदमी के जान बची। अभी एक आदमी रोज कमाए वाला, रोज खाए वाला, तो पैसा मिली कहाँ से आदमी की दवाई कराई। 4 लड़की हमरो मर गई नहीं, हाँ 4 लड़की हमरा भी मर गई। लड़की है सरकारी स्कूल में पढ़त, इतनी में इतना बड़े लड़की एकदम चटपट में है, पिलिया लेकर कूदत रहा खत्म। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकरा गांव में, जनपद सोनभद्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये एक गांव है और यहाँ इस गांव में लगभग 1 महीने के अंदर 20 से 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इधर दिखाइए, ये पंचायत भवन सिंदूर मकरा विकास खंड मेयरपुर जनपद सोनभद्र, इस जगह में मौजूद हूँ। और यहाँ के लोग काफी बीमारी से त्रस्त हैं, डेंगू मलेरिया यही सब बीमारी फैली। नॉर्मल बीमारी से 1-2 दिन बीमारी होती है और बच्चे और बूढ़े मर जा रहे हैं। ऐसा ही कई लोगों को सुनने में आ रहा है कि एक घरों में 3-3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक माँ मर गई, उसके दूसरे के दिन उसके दोनों बेटे मर गए 1-1 घंटे के अंतराल में। ऐसा ही एक गाँव के ऐसे ही एक परिवार के पास खड़ा हूँ, जिनके घर में अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक ही दिन में 2 और दूसरे 3 दिन के अंदर 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं उन परिवार से जानूंगा कि आखिर क्या स्थिति थी, क्यों और क्या बीमारी था। तो क्या नाम है आपका? हरिनारायण। तो क्या था इन लोग, क्या बीमारी थी, कैसे हुआ? हल्का बुखार था और कुछ नहीं था, इसकी वजह से हम दवा तो कराए थे, फिर बीमारी बढ़ता गया, फिर आगे ऐसे ही आगे भी हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल वहाँ गए साई हॉस्पिटल। तो फिर क्या हुआ वहाँ? मुरलीगढ़ ही तुर्रा पिपरी, फिर वहाँ से दवा हुआ, बात को टरकाते गए, दवा होने के बाद वो रिफर किए जिला अस्पताल। वहाँ जाते जाते तुरंत बच्चे का बोतल पानी शुरू हुआ, तब तक इस्फाक कर गए। अच्छा, तो क्या अभी 2 लोग का एक साथ कितने साल के वो सब बच्चे थे? एक था 15 महीने का, एक था 3 साल का। अच्छा, और एक साथ मरे हैं। इससे पहले कि कोई महिला के पहले उन की बच्चों माँ मतलब उसी दिन एक दिन पहले ये देख सकते हैं कि ये बेचारे गरीब हैं, इलाज के अभाव में यहाँ पे क्या हॉस्पिटल है कि नहीं आसपास में? अब कैसे इलाज कराते हैं? लेकिन कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। अच्छा, इलाज नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, यहीं पास में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कि वहाँ पे न डॉक्टर बैठते हैं न दवा रहता है, सिर्फ बंद रहता है। कभी आते हैं, झाड़ू पोछा लगा के चले जाते हैं। तो ये गांव है, समझ जाइए कि ऐसी सरकारी बहुत सी व्यवस्थाएं दी है, लेकिन यहाँ कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, बेचारे मर जा रहे हैं। ये देखिए, ये घर के मुखिया हैं, इनके एक ही दिन में 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है। जिस दिन हमारी पतोहू की डेट हुई है, मैं डेट बाई डेट बता रहा हूँ। बताइए। उस दिन क्या डेट था? 11 तारीख, और उस दिन क्या था? छठ पूजा था। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट कोई भी डॉक्टर छुट्टी में थे, और उस दिन हमारे पतोहू का बहुत बड़ा सीरियस पोजीशन हो गया। ये हमारा लड़का यहाँ से लेके मेमरपुर, कुल मिला के आप हर जगह सुनिए, तो दौड़ते दौड़ते सरकारी हॉस्पिटल में गए, आए मेमरपुर में। तो अब डॉक्टर थे कि कंप्यूटर थे, क्या जाने। कहाँ थे? मेमरपुर। अच्छा, मेमरपुर हॉस्पिटल। तो मतलब आप मेमरपुर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे आपका इलाज नहीं हो पाया, वो रिफर कर दिए। कहाँ? जिला अस्पताल लोढ़ी। तब आप गए वहाँ पे? हम वहाँ गए, वहाँ जाते जाते बस 2 घंटा 1 घंटा
1 घंटे के बाद खत्म हो खत्म हो गया। गया। क्या वो दोनों लड़के एक साथ थे? नहीं, पहले तो उनकी माँ हुई, हाँ, वो लड़के एक दिन बाद फिर 12 तारीख रिफर किए, तो दोनों लड़के एक साथ एक साथ हो गए। तो माँ 3-3 घंटे के माँ 2-2 घंटे के अंतराल में इनके घर का चिराग बुझ जाता है। हाँ माँ आप देख और सकते हैं कि मैं बात करूंगा और लोगों से। आइए, करिए यहाँ ये इनका पूरा परिवार है। ये ऐसा एक घर नहीं है, ये बताया जा रहा है मुझे कि ऐसा यहाँ पे कई घर है जो इसके शिकार 2-2 और 1-1 लोग की मृत्यु हुई है। तो आप बताइए क्या हुआ था उस दिन, परसों दिन? बताओ। परसों दिन लड़कवा डेथ हो गए ना, पतोहिया कनी हाँ, दूठे हो गए ना, तो एक दिन पतोह का लाश यहाँ पड़ल बा, लड़का दूठे अस्पताल रही, अस्पताल ले लड़का वह लेके गल, दोनों एक कहला, एक ठे रेणुकूट लेके पहुँचत रहे, एक ठे वहाँ लोढ़ी पहुँच गल है। हाँ। लड़का दोनों एक कहला फड़फिड़ा पर आन चल गल लड़कन के। बताइए, यहाँ माँ की लाश पड़ी है हाँ। और वहाँ बेटे की 1-1, 2-2 घंटे अंतराल के बाद मृत्यु हो जा रही है। एक कहला ये दोनों स्थिति- लड़कन के। क्या बीमारी क्या था उन लोगों को, अरे कैसे? हम डॉक्टर क्या लोग- जानते हैं? डॉक्टर लोग भाई बताइए डॉक्टर जानेंगे, हम क्या जानते हैं क्या बीमारी। ये गांव एरिया है, यहाँ मच्छर और ये जंगली एरिया है। हाँ। यहाँ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप ज्यादा है। जो भी हो, यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पा, प्रधान जी द्वारा भी कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही नहीं मिल हैं पा रही। कि ताकि कोई छिड़काव हो पाए, ब्लीचिंग हो, और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही। नहीं हो ये गांव वाले हैं, कहीं जा भी नहीं पाते क्योंकि शहर बहुत दूर है। भाई इलाज गरीब कराने के आदमी लिए है। पैसा गरीब, हम इसलिए पैसा गरीब भी नहीं हैं। है, लेकिन नहीं जा गरीबों सकते। के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इनको देना चाहिए। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य है, लेकिन उसमें न डॉक्टर बैठते हैं न दवा तक कुछ नहीं होता है। अभी ये प्रमाण है स्थिति आप साहब। देख लीजिए, आपके सामने है। ऐसे अभी और भी घरों को मैं मिलवाने वाला हूँ। ऐसे ही एक परिवार से और मिलवाने वाला हूँ जिनके घर में अभी हाल ही 8-10 दिन के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो वो भी बीमारी एक ही था, क्योंकि इनके पास इलाज का अभाव है, पैसा नहीं है और गरीब तबके का गांव एरिया है। शहर जाते जाते इनके पास पैसा भी नहीं रहता है और जा भी नहीं पाते हैं। तो इलाज इनके पास आना चाहिए, जबकि इनके यहाँ इनके ही गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। कोई काम नहीं। तो मैं इनसे जानूंगा आखिर क्या हुआ था आपके पिता, कैसे हुआ था वो? ये सब हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो हथियार था, जितना तक पहुंच था उतना तक गए कर, फिर जब जाने लगे और साहब जब जाते जाते यहाँ से जब हम लोग चले गए, पर आधा रास्ता में जाते काम चला। कब की घटना है ये वही 3 तारीख को 11। अच्छा, 3 तारीख है सर। हाँ, यहाँ आप मृतक 3 तारीख नहीं कराए। आसपास करा रहे थे, आसपास लोग पूरा जवाब दे दिया। हाँ, और आप लोगों को कोई बच्चे की मृत्यु हुई है? हाँ, पर बच्चे की भी मृत्यु हुई। उसका कब हुआ है? उसी समय 2 दिन पहले, अच्छा, 2 दिन या 3 दिन उसको क्या बीमारी थी, कैसे क्या? बुखार उसी तरह। बुखार है साहब। अब आप देख सकते हैं, मेरा कहना है कि नॉर्मल बीमारी में भी इनकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसा ये तो दूसरा परिवार से मिलवा रहा हूँ, अभी और ऐसे घर हैं उनसे ही मिलवाऊंगा। नॉर्मल बीमारी होती है, बीमार होते हैं बच्चे और वो मृत्यु हो जाती है। अब क्या बीमारी है पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि जांच हो ही नहीं पा रहा है, ब्लड चेक नहीं हो पा रहा है, इलाज के लिए यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं उपलब्ध है। और ये बेचारे रेणुकूट यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है, जाने में दिक्कत होता है, पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से ये बीमारी फैली हुई है। सरकार इस पे यहाँ की प्रशासन और संज्ञान ले और डॉक्टर टीम यहाँ पे आए, चेकअप करे, और तभी जाके लोगों की जान बच सकती है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग के यहाँ जो बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं साहब। क्या वो इलाज होता है? नहीं होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों, क्या कहते हैं? बस थोड़ा वही दवा बीरो दे देंगे, हो जाएगा बस। अच्छा, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? डॉक्टर कभी कभी आते हैं, अच्छा, पर पर्सनल नहीं आता है। परेशान नहीं है। रोज नहीं आते हैं? तो यहाँ पे इलाज हो पाता है, मतलब वहाँ भर्ती उर्ती हो व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है। यहाँ से जान कर देते हैं, तुरंत रेफर कर देते हैं? देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ले जाओ रेणुकूट। अच्छा, रेणुकूट ले जाओ, नहीं लोढ़ी ले जाओ, लोढ़ी ले जाओ। उसके पास पैसा है, अपने पास लोढ़ी जाएगा। सबके पास कहाँ जाएगा? अच्छा, ये बताइए, आप लोग के यहाँ दवा ववा का छिड़काव होता है कि नहीं? नहीं होता है। प्रधान जी द्वारा? प्रधान जी द्वारा होता है। पहले प्रधान जो रहे राम भगत, उनके जमाने हुआ था, या नया प्रधान है तो कुछ नहीं हुआ है। कोई व्यवस्थाएं सुविधाएं दिलवा पाते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिलवा पा रहे हैं, दवा का छिड़काव भी नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ नहीं। उसके लिए आप नहीं बता सकते। ऐसे ही मैं एक तीसरे घर में आया हूँ, तीसरे परिवार से मिलवाने वाला हूँ, जहाँ पे कल ही इनका एक 4 साल का बेटा
खत्म हो चुका है नॉर्मल बीमारी की वजह से। बीमारी क्या है फैली है इस गांव में? डेंगू, मलेरिया और यही सब फैली है, नॉर्मल बीमारी, पीलिया। इसी के अभाव में भी तो हम गए थे तो भी 5 लोगों की मृत्यु, एक के घर में 3, एक के घर में 2। अभी इनके घर में कल ही एक बच्चे की 4 साल बच्चे की डेथ हुई है, जो कल हुई है। उनसे हम इनके पिताजी से मिलेंगे, आखिर क्या क्या था, क्या बीमारी था उनको, कैसे हुआ? बीमारी तो बुखार एक दिन को आ रहा, बुखार आ रहा था। तो बुखार आ रहा था तो कहाँ इलाज कराने गए थे? हम लोग दूधी जा रहे थे सर, हाँ, और दूधी रास्ते में लड़का मर गया। दूधी कहाँ जा रही थी? दवा कराने। अरे कहाँ, किस सरकारी हॉस्पिटल हाँ, में? नहीं, जैसे हाँ सरकारिया में जा रहे थे, भाई पैसा नहीं था तो क्या करें। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके पास पैसे का अभाव है, और ये ज्यादातर आप सुने होंगे कि ये इलाज के दौरान मतलब जो जा रहे थे, कोई हॉस्पिटल, कोई मेयरपुर जा रहा था, कोई रापटगंज जा रहा था, जाते जाते बच्चा दम तोड़ दिया है। ये ज्यादातर सरकार के ही सहारे रहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में इलाज होगा, प्राइवेट वाले हमें पैसा लेंगे, इनके पैसा देने के लिए नहीं है। इनकी स्थिति भी सही नहीं है, क्योंकि ये गांव एरिया में कोई देखने भी नहीं आता, पूछने भी नहीं जाता है। जब चुनाव होता है तो नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं इनको हॉस्पिटल दूंगा, सुविधा दूंगा, ये करूँ, कुछ करते नहीं है। हालांकि चुनाव फिर आ गया तो वो सब प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी। लेकिन हकीकत में स्थिति यह है कि किसी घर में 3, किसी घर में 2, किसी घर में 3, किसी घर में 1, हर घर में लगभग, यहाँ ऐसी हमें सूचना मिली है कि लगभग 8-10 घरों में 40 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है। हम वो हर घर जाने की कोशिश करूंगा। ये तो तीसरा घर था। नहीं तो हमारा एक लड़की और मरी है। अच्छा, ये कब? सावन में, अगस्त में। ये देखिए, अभी इनका कहना मतलब अगस्त में ही एक लड़की और मरी है इनके घर की। 2 साल। उसके क्या बीमारी था? वही बुखार, नॉर्मल बीमारी, बुखार, और कोई बीमारी है नहीं। डेंगू, मलेरिया, ये पीलिया, यही सब फैला है। इलाज नहीं हो पाता। ये कि यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पास में आपके एक है नॉर्मल, तो वहाँ जाते क्यों नहीं हॉस्पिटल? नहीं, वो दवा करवाही नहीं करते हैं, नहीं करता है, चेक करके हटा देते हैं कि जाइए कहीं दूसरी जगह। करोड़ों का हॉस्पिटल का ढांचा यहाँ बन के खड़ा है और उसमें इलाज नहीं होता, न डॉक्टर है और न ही वहाँ पे दवा है। चलो, ऐसा ही एक परिवार और, ये दूसरा परिवार है। इनकी ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में, रापटगंज हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, आज के डेट में भर्ती है, पैसे के अभाव में वहाँ पड़ी हुई है, इलाज नहीं हो पा रहा है। और क्या नाम था उसकी? कितने साल की बच्ची है वो? 3 साल की है। कहाँ भर्ती है? अस्पताल का नाम रापटगंज में। अच्छा, तो क्या वो इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलाज हो रहा है, अच्छा, अभी सही नहीं हुआ है। पैसे का मांग है। पैसा का मांग है ना, तभी कितना पैसा लग रहा है? 20,000 की मांग है। हाँ, 10,000 लग गया है, अभी 10,000 की मांग है। तो कैसे पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? तो ये तो गरीब है, कहाँ जाएंगे? ये दो रहे हैं 40 रुपये। ये देखिए, मेन यही कारण है, बच्चे को मरने का कारण यही है, इनके पास पैसा नहीं है और ये प्राइवेट या अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पा रही हैं। इसकी वजह से बेचारे मर जाना। और सरकार कहती है कि हमने सारी सुविधाएं दे दिया हूँ, लेकिन इनके पास पहुंच नहीं पा। हकीकत तो ये है, आप देख लीजिए। अभी भी मैं उसी गांव, मकरा गांव में हूँ। ये चौथा घर है इनके यहाँ भी एक व्यक्ति की, इनके पिताजी की मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु 1 महीना पहले हुई है और बीमारी सेम बताया जा रहा है कि मतलब 1-2 दिन बुखार आया और फिर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही हर घर में सुनने को आ रहा है। जो अभी चौथा घर है, मैं जानूंगा कि आपके पिताजी की क्या हो रहा था, कैसे हो? तबीयत तो खराब था, जैसे बुखार आ रहा था। बुखार आने के बाद दवा कराए तो सही हो गया। फिर पेट में दर्द हुआ और सब भर्ती कराने ले गए थे, वहाँ रेणुकूट ले गए थे। अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर बोले कि ले जाओ दूसरे जगह। रापटगंज में भर्ती कराए थे। तो फिर वहाँ से रेफर कर दिया था बनारस के लिए। अच्छा, तो बनारस ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। आपके माता जी का तबीयत खराब है, क्या हो रहा है इनको? इनको वही ठंडी लगे, बुखार आता है। तो क्या अभी टाइफाइड, मलेरिया है? ये देख सकते हैं कि ये मलेरिया का प्रकोप इस गांव में इतना फैला हुआ है कि हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। ये तो चौथा घर है। अभी और लोगों के पास ले चलूंगा और घरों को मैं ले चलता हूँ। 2 लड़का मर गए। परो दिन एक ठे काली
उसकी पत्नी मर गए हरी का। तीन लाश एक घर में गिर गया। दोनों लड़का भर्ती रहा, एक दिन लड़को दोनों मर गए ना, उसका माई मर गया। ये उसी की जिक्र कर रही हैं जिनके हम अभी गया था। उनकी मम्मी और उनके 2 बेटे एक साथ, मतलब 2 दिन के अंदर दोनों बेटे की मृत्यु तो एक 2 घंटे के अंतराल में हुई है। वो ये बता रही थी माता जी। सब कोई कह रहा है, ये डगर जा रही थी माता जी, कहीं ये भी कह रहे हैं कि ये इस गांव में इतनी बीमारी फैली हुई है, इतनी मारत आना की फैलक तो फैला बाकी इतनी मारत आना एकदम। 3 ठे हमरा की घरानी का बच्चा है, 2 ठे तो 1 ठे हमारे का कहना बच्चे पतो मरिल बानी। और लोगों की मृत्यु हुई आपके गाँव में? हाँ बहुत होल बा, गोहराने ये देख रहे हैं कितना प्रकोप बढ़ गया है। प्रधान जी द्वारा कोई मच्छर की दवा कुछ छिड़काव होता है कि नहीं? कुछ व्यवस्था दी जा रही कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं का व्यवस्था। तो यार आप लोग उनसे कभी जाकर मिले हैं कि हमें दीजिए, इस तरह हो रहा है, कुछ कहते हैं? अभी तो हमारे बीमार में हम खुद आजकल बची है, हमारे बुखार आता हमारे बचली तू हमारे पतो मर गई, हमारे भसुरे का 2 ठे बच्चा मर गए ना, हम बीमार रही। यहाँ इस गांव में प्रधान जी की भी लापरवाही है कि उनके घरों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा जो है हॉस्पिटल बंद है उनके प्रति। अच्छा ये बताइए, जो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ आपके बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो खुलता है कि नहीं खुलता है? खुला बाकी दवाई भाई नहीं करता, कहना जाओ घर दवा दे दे, गोलियां सुइयो नहीं लगाता, बुखार सुइयो लगा दे, चेक करके खून नहीं हमारे जाइला घर दूसरे जगह पैसा रही लगवाई। मैं उस हॉस्पिटल में गया हूँ, व्यवस्थाएं बहुत हैं, कई बेड हैं, वहाँ 8-10 बेड है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ इलाज नहीं होता है। ये 5वें घर पे आया हूँ, ये 5वां घर है। अभी मैं सब जगह घूम के आ रहा था, ये आपका 5वां घर है जिनके यहाँ भी इनके पिताजी की मृत्यु हुई है, ये सूचना मिली। तो क्या हुआ था आपके पिताजी को, कैसे मृत्यु हुई? उनका तबीयत खराब हुआ शुरू में, तो दवा मतलब कराया रेणुकूट में, तो दवा कराने के बाद वो सही नहीं हुए, तो फिर इसके बाद रात भर उल्टी हुआ एक दिन, मतलब 24 घंटा हुआ, ले जाकर उनको दवा ववा कराया गया, सही नहीं हुए। फिर इसके बाद बढ़न लेकर गए हम लोग, बढ़न ले जाने के बाद एडमिट कराए और 9:30 बजे के लमसम में उनका क्या बीमारी थी? किस तरह चल रहा है? पीलिया था, मलेरिया पीलिया सांस भी चल रहा था। तो डेंगू मलेरिया डेंगू नहीं था, मलेरिया था जी। तो आपके गांव में मैं सुन रहा हूँ कि और लोगों की मृत्यु हुई है जी, हुई है। ऐसा ही कि आपका 5वां घर है जी, जो आपके पिताजी की मैं यहाँ भी आया हूँ। मतलब ये क्या इस तरह से गांव में और भी पहले कभी बीमारी आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई थी। गांव में ये बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस यहाँ पे आप लोग जाते हैं कि नहीं? ये लोग जाते हैं कि हम जाते हैं। नहीं, तो क्या इलाज हो पाता है? डॉक्टर बैठते हैं? कभी नहीं बैठते, डॉक्टर नहीं बैठते ढंग से, डॉक्टर कभी नहीं बैठे हैं। जब से हॉस्पिटल यहाँ आया है डॉक्टर नहीं बैठता कभी ढंग से। कहीं की जौन मरीज रही दवा मंगवाई कि ये परेशानी भाई दुख बा, कहीं मेरे पास दवा है ही नहीं है, कहाँ से देंगे? दवा ढंग का करता भी नहीं है ना सरकारी। लेकिन अगर मीडिया वाले फिर आए थे बीचवा में, तो अपना